हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोकेश धीमान लेक्चर्स की इस वीडियो सीरीज़ में। हमने लास्ट टाइम में काफ़ी वीडियो लेक्चर डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जो लगभग अनटच टॉपिक है। अनटच टॉपिक मतलब जिनको जनरली पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को आप जरूर देख लें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉइंट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन सीरीज से। पहला क्वेश्चन है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू पूछी गई है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ए ऑप्शन है 7 ग्राम, बी 50 ग्राम, सी ऑप्शन है 180 ग्राम और डी ऑप्शन है 230 ग्राम। तो ये आंसर जो भी आपको लगता है वो अपनी आंसर बुक में आप जरूर लिखें। सेकंड क्वेश्चन है एल्बुमिन रेशो ग्लोबुलिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो पूछा गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम इन दोनों का रेशो क्या होता है? 1:1, मतलब ये दोनों बराबर हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे इनकी वैल्यू में, या फिर 1.5:1। थर्ड ऑप्शन है 2:1, एल्बुमिन की वैल्यू डबल हो जाती है ग्लोबुलिन से, या फिर डी ऑप्शन है 1:2 कि ग्लोबुलिन की वैल्यू डबल हो जाती है एल्बुमिन से। तो ये है ऑप्शन डी। जो भी आपको आंसर सही लग रहा है वो आप आंसर दें। और लास्ट क्वेश्चन है प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के टाइम सेम एज नॉन प्रेगनेंसी, जैसे नॉन प्रेगनेंसी में होती है ऐसी ही रहती है। बी ऑप्शन है सेम एज परपेरियम। परपेरियम मतलब डिलीवरी के बाद का टाइम, तो परपेरियम टाइम जितनी रहती है। सी ऑप्शन है मोर देन नॉन प्रेगनेंसी, नॉन प्रेगनेंसी से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और डी ऑप्शन है रिमेन अनचेंज, मतलब इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमें मिलने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखते रहना। तो अब पढ़ते हैं प्रोटीन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोटीन के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो एनर्जी के लिए, या फिर टिश्यू फॉर्मेशन के लिए, या फिर टिश्यू इंजरी हो जाए, सेल इंजरी हो जाए या ऑर्गन इंजरी हो जाए उसके फॉर्मेशन के लिए, या डेवलप उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए, आरएनए फॉर्मेशन के लिए, जेनेटिक मटेरियल्स के लिए, हीमोग्लोबिन्स के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हिस्टोरिकली 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि प्रोटीन को जो फर्स्टली डिस्क्राइब किया वो जिराडस जोनस मुल्दर ने किया। तो ये मुल्दर वाला पॉइंट आप ध्यान में रखें जरूर कि इसको जो सबसे पहले एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किसने किया है? जिराडस जोन्स मुल्दर ने इसको एक्सप्लेन किया। और जो उसका नाम दिया जॉन्स जेकब बर्जिलियस ने इन 1838 में दिया। तो यहाँ से हमारे लिए 2 पॉइंट बनते हैं कि प्रोटीन को जो डिस्क्राइब किसने किया और नाम किसने दिया। 1838 में इसको नाम दिया गया। अब एक ही जो ये टोटल प्रोटीन है प्रेगनेंसी के टाइम पे, इंपॉर्टेंट प्रोटीन के यहाँ पे पॉइंट बनते हैं हमारे लिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोटीन में क्या चेंजेस होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमने कंपेयर किया है नॉन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी टाइम में कि नॉन प्रेगनेंसी में कितना होता है और प्रेगनेंसी में कितना है, और उसके बाद में रिमार्क में कि इसकी वैल्यू चेंज होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ टोटल प्रोटीन। तो टोटल प्रोटीन का मतलब है कि टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब है कि जो भी ब्लड में, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे टोटल ब्लड प्लाज्मा जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, कि पूरी बॉडी में जितना भी सर्कुलेट कर रहा है प्लाज्मा, उसके अंदर प्रोटीन कितना है। और प्रोटीन कितना है, कितना प्रोटीन होता है? ये होता है 180 ग्राम। ये टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की बात है। ये टोटल जो जितना भी है ये टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितना है हमारे नॉन प्रेग्नेंट वुमन में कितना होता है? 180 ग्राम। और प्रेगनेंसी में कितना होगा? तो प्रेगनेंसी में इंक्रीज होने वाला, डिक्रीज होने वाला है। आपको पता है कि प्रेगनेंसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज करने के लिए हम वुमन को गाइड करते हैं कि आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लो। तो इसलिए हम प्रोटीन की का इंटेक ज़्यादा करवाते हैं। तो प्रेगनेंसी में प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये हो जाएगी 230 ग्राम। तो ये क्या होगी? इंक्रीज। और इंक्रीज कितनी हुई? 50 ग्राम। पॉइंट बन गया हमारे लिए। नॉन प्रेगनेंसी में 180 ग्राम है, प्रेगनेंसी टाइम में 230 ग्राम है इंक्रीज। और ये इंक्रीज क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी टाइम में सभी टिश्यू, सभी सेल्स या सभी ऑर्गन्स का साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होंगी। तो सेल्स को ग्रोथ कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए रिक्वायरमेंट भी हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट भी कंटिन्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा प्रोटीन। ये है ग्राम पर है, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है, लेकिन ये था टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये कितना है? 100 ml में कितना ग्राम है? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन को अगर हमें मेजर करना हो, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन को हम कंसंट्रेशन में मेजर करते हैं, तो ये कंसंट्रेशन पर
100 ml कितनी होने वाली है, या फिर हम ग्राम पर डीएल में पढ़ते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो नॉन प्रेग्नेंट में है वो कितना होगा, 7 ग्राम, और 7 ग्राम पर 100 ml, या फिर 7 ग्राम पर डीएल भी बोल, इसको आप बोल सकते हो। तो ये था नॉन प्रेगनेंसी की वैल्यू। अगर आप इसकी प्रेगनेंसी की वैल्यू बोलोगे तो प्रेगनेंसी के टाइम प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो प्लाज्मा प्रोटीन जनरली क्या होने वाला है, 6 ग्राम पर 100 ml होने वाला है, या 6 ग्राम पर डीएल होने वाला है। इसका रीजन क्या है कि इसका ये वैल्यू डिक्रीज क्यों हो गई, रिमार्क में इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जो प्रेगनेंसी टाइम में, नॉन प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी टाइम में इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज होने का रीजन क्या है, डिक्रीज होने का ये रीजन है, आपको पता है कि प्रेगनेंसी क्या है, एक हाइपरवोलेमिक स्टेट है। हाइपरवोलेमिक स्टेट का मतलब होता है प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोटीन तो बढ़ा, लेकिन प्रोटीन बढ़ावे में से अमाउंट डिजोल्व हो जाएगा। ये लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वही प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज इस प्लाज्मा प्रोटीन को डिजोल्व कर देगा, और डिजोल्व करने के कारण प्रेगनेंसी में इसका लेवल कम हो जाता है। तो 6 ग्राम पर डीएल या फिर 6 ग्राम पर 100 ml हो जाएगा, और वैल्यू इसकी डिक्रीज हो जाएगी। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपके। तो ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो रहे हैं तो इसको कंटिन्यू बहुत ध्यान से पढ़ते चले जाइए इस लेक्चर को। नेक्स्ट पॉइंट है एल्बुमिन का लेवल, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, 3 इसकी फॉर्म होती है स्पेशल इंपोर्टेंटली प्रोटीन की। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि तो प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू है, तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन का लेवल भी देखेंगे। तो एल्बुमिन का लेवल कितना होता है, 4.3 ग्राम पर 100 ml। तो एल्बुमिन का लेवल प्रेगनेंसी टाइम क्या होने वाला है, प्रेगनेंसी में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 ग्राम पर 100 ml। तो क्या हुआ, डिक्रीज। और डिक्रीज क्यों हुआ, रीजन आपको पता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक हाइपरवोल्यूमिक स्टेट है, वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण एल्बुमिन डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने के कारण इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है पर 100 ml में। पर 100 ml में एल्बुमिन डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन टोटली तो इंक्रीज हो रहा है प्रोटीन। उसके बाद ग्लोबुलिन बताओ आप मुझे, ग्लोबुलिन का लेवल कितना होता है, ग्लोबुलिन होता है 2.7 ग्राम। अब यहाँ पे हमारे लिए पॉइंट बनता है वैसे सीधा सीधा, आपको पता है जैसे आप प्रोटीन और एल्बुमिन का लेवल घट गया है डिजोल्व होने के कारण, तो ग्लोबुलिन के रेशियो में क्या आने वाला है, देखो ग्लोबुलिन भी घटना चाहिए था क्योंकि डिजोल्व तो ग्लोबुलिन भी हो रहा है, लेकिन ग्लोबुलिन, आपको पता है कि ग्लोबुलिन या फिर ग्लोबिन क्या है, एक आप प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन है, और स्पेशल प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट हेल्प करता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। हीमो प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन या फिर आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ग्लोबिन प्रोटीन। तो आरबीसी का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी टाइम में। अगर इसका लेवल इंक्रीज होगा, एचबी का लेवल या फिर आरबीसी का लेवल, तो फिर ग्लोबुलिन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। डिजोल्व तो हो जाता है ग्लोबुलिन, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए बॉडी इसके लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, और इंक्रीज कितना कर देती है, 2.7 ग्राम से 3 ग्राम। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे बन गया हमारे लिए। तो प्रेगनेंसी टाइम में एल्बुमिन का लेवल कम हुआ, लेकिन ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज हो गया है, देख रहे होंगे आप यहाँ। तो अब एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो, कितना होता है, 1.7:1, जबकि प्रेगनेंसी टाइम में ये भी तीन, तो इनका लेवल दोनों का बराबर हो गया, 1:1। तो ये कैसा हो गया, लेवल इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये हो गया डिक्रीज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, तो आप ये पॉइंट को ध्यान से रखो। इसके बाद है फिब्रिनोजन की वैल्यू होती है नॉन प्रेगनेंसी टाइम में 200 से 400, यह mg पर डीएल। देखो ये थोड़ा सा अलग है, ग्राम पर डीएल, दोनों ग्राम में वैल्यू है, जबकि लास्ट वाले की mg में वैल्यू, ग्राम mg पर डीएल। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको पता है कि प्रेगनेंसी जैसे हाइपरवोलेमिक स्टेट है, ऐसे ही प्रेगनेंसी एक हाइपर कोएगुलेटेड स्टेट है। मतलब प्रेगनेंसी में कोएगुलेशन का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो कोएगुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर कोएगुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, तो फिब्रिन के इंक्रीज होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिब्रिन की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और फिब्रिन की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है,
फिब्रिन की वैल्यू लगभग 50% के आसपास इंक्रीज हो जाती है और ये हो जाती है 300 to 600 mg पर DL। और कितनी इंक्रीज होगी? लगभग 50%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो एग्जाम में हर एक पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स इनमें पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशो। फिर एल्बुमिन की वैल्यू और ग्लोबुलिन की वैल्यू भी पूछी जाती है अक्सर। तो आप ये पॉइंट बिल्कुल भी कोई भी मिस ना करें, इस पॉइंट को अपने नोटबुक में जरूर मेंशन करके रखें। तो ये थी टोटल वैल्यू प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी प्रोटीन की, कि जो भी क्लाइंट इनटेक करने वाला है तो वो इनटेक कितना होने वाला है। तो नॉन प्रेगनेंसी में प्रोटीन की वैल्यू, प्रोटीन की डिमांड कितनी होती है? तो ये लगभग 50 ग्राम किसी भी क्लाइंट को जो नॉन प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेगनेंसी में 50 ग्राम प्रोटीन तो कम से कम इनटेक करना ही पड़ेगा। तो अब प्रेग्नेंट क्लाइंट में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी? जैसे हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सेल्स का साइज बढ़ता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है और टिश्यू रिपेयर करने की भी कंडीशन ज़्यादा बढ़ सकती है। तो प्रेगनेंसी टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और आपको ये भी बताएगी कि फिटस को भी ये भेजना होता है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन की एक एंड फॉर्म है। तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वैल्यू इंक्रीज कितनी होगी? ये होगी 60 ग्राम नॉन प्रेगनेंसी से। और लैक्टेशन के टाइम इसकी वैल्यू कितनी होगी? और ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को भी मेंटेन करना होता है डिलीवरी के बाद में, इसलिए इसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो 65। तो आप ये देखते हो कि नॉन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन इसमें कंटिन्यू इंक्रीज ही होती जा रही है। तो इतना इंटेक कम से कम करना है। 60 to 100 प्रेगनेंसी टाइम में कर सकते हैं या 65 to 100 कर सकते हैं लैक्टेशन के टाइम, लेकिन कम से कम 65 ग्राम तो कम से कम लेना ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है? सबसे पहला है सोयाबीन, ड्राई फ्रूट, पीनट्स, बीन्स, कॉटेज चीज़, नट्स या मिल्क आप ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप ये प्रोटीन के लिए ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग, फिश, सी फूड या फिर मीट आप ले सकते हैं प्रोटीन की डिमांड को पूरी करने के लिए। तो ये पॉइंट थे। अब देखते हैं हमने कितने पॉइंट को गेन किया अपने इस पूरे लेक्चर में। तो अभी सबसे पहला पॉइंट था टोटल प्लाज्मा प्रोटीन वैल्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू कितनी है? तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बात हुई थी, प्रेगनेंसी के टाइम कितनी है? नॉन प्रेगनेंसी के टाइम 180 ग्राम थी, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम कितनी हो गई? 230 ग्राम। ये टोटल प्लाज्मा की, तो आंसर हो गया डी सही। एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉन प्रेगनेंसी आपको पता है 1.7:1 है और प्रेगनेंसी के टाइम कितना है? 1:1। तो आंसर 1 सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होने वाला है? तो ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नॉन प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो मोर देन नॉन प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन की डिमांड 60 ग्राम पर डे होती है एटलीस्ट, कम से कम। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।